अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात कर रहे हैं उन हार्मोन्स के बारे में जो हमारा वेट गेन करते हैं। ये यहाँ पे 7-8 हार्मोन्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। आई बी यूजिंग माई नोट्स ताकि मैं कोई चीज भूल ना जाऊं और आपको ताकि पता चले कि अगर आपका कोई हार्मोन इम्बैलेंस है और आपका वजन बढ़ा हुआ है तो वो इसकी वजह से, सो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थायराइड से। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉटम ऑफ द नेक के पास होता है, बटरफ्लाई शेप होता है, सबको पता है। T3, T4 एंड सेरोटोनिन, ये एक की 3 चीजें सिक्रीट करता है इस ग्लैंड से। जब ये सिक्रीशन इसकी ये नहीं कर पाता, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता थायराइड ग्लैंड, तो हमें एक कंडीशन कॉज हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को मॉनिटर रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। तो जब ये हार्मोन खराब हो जाता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी का मेटाबॉलाइजेशन का जो सिस्टम है वो खराब हो गया है और हमारी हर चीज एज अ फैट अब स्टोर हो रही है क्योंकि कोई चीज मेटाबॉलाइज नहीं हो रही। दूसरा हम लोग हार्मोन बात करते हैं इंसुलिन। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेट हो जाता है, आप प्रोसेस फूड खाते हैं और ये सारा कुछ होता है तो आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है और इंसुलिन बढ़ती है। तो ग्लूकोज एज अ फैट स्टोर, क्योंकि इतना ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, इतना इंसुलिन हो जाता है, तो वो एज अ फैट स्टोर होने लगता है। जब वो एज एन एनर्जी नहीं यूज कर पाता तो वो एज अ स्टोर आपका फैट स्टोर करता है बॉडी में। तो ये एक वजह होती है, इस हार्मोन से आपका वजन बढ़ता है। तीसरा हार्मोन हमारा हो गया कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हम लोगों का स्ट्रेस हार्मोन है और ये स्ट्रेस हार्मोन, हम जितना स्ट्रेस लेते हैं हमारे ये हार्मोन बढ़ता है और जब ये बढ़ता है फिर ये भी हमारी इंसुलिन के साथ डिस्टर्बेंस देता है और फिर बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है और यहाँ पे हमारा कोर्टिसोल की वजह से हमारा बेली फैट बहुत बढ़ता है। तो जिनको बेली फैट की शिकायत है उनके साथ ये है। फिर हम लोग बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि औरतों में भी होता है। ये क्या करता है, ये हमारे मसल जो मास है हमारा उसको मेंटेन रखता है। जब उम्र आपकी बढ़ती रहती है तो टेस्टोस्टेरोन, स्पेशली मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, तो ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है तो आपकी बॉडी का जो मसल मास है वो ब्रेक होने लगता है, आपकी स्किन लूज होने लगती है, आपकी स्किन सैगी होने लगती है और आपका फैट एक्यूमुलेट होता है क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो मसल नहीं बनता, वो फैट एज अ फैट स्टोर बन जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करिए। प्रोटीन खाना, इसीलिए मैं कहती हूँ हर मील में आप अपना प्रोटीन को जरूर ऐड किया करें। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये भी ड्रॉप हो जाता है आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से। और इसके ड्रॉप होने की वजह ये भी होती है जब आप लोग पीसीओएस में ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं और ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम चल रही है हार्मोन्स की और आप ये फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन और लो हो जाता है। और वैसे भी टेस्टोस्टेरोन से तो हो ही रहा है और इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह मत लिया करें बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं हो रहा आपको यहाँ पे। और आपका प्रोजेस्ट्रॉन जब लेवल नहीं रहता, स्ट्रेस की वजह से गिरता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से गिरता है, फिर आपका वेट गेन होने लगता है, आपको इंसोम्निया होता है, आपको डिप्रेशन होता है, आपकी स्किन लूज होने लगती है। इसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए और जिंक रिच फूड्स खाने चाहिए प्रोजेस्ट्रॉन को लेवल करने के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन लेवल की। एस्ट्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये इसका इम्बैलेंस जब ये हो जाता है तो जब एस्ट्रोजन आपका इम्बैलेंस होता है तो ये आपका इंसुलिन को बढ़ाता है। ये भी इंसुलिन से इंटर रिलेटेड है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये आपका स्ट्रेस और इंसुलिन दोनों को आगे पीछे मेस्ड अप करता है और आपका वेट गेन होने लगता है। इसमें आपको करना क्या चाहिए, आपको होल ग्रेन
کھانا چاہیے، لائک اوٹس وغیرہ کھانی چاہیے، اور بینز، اوٹس، دالیں، یہ سب کھانی چاہیے آپ کو. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا چاہیے. پھر ہمارا ہارمون آ جاتا ہے جی لیپٹن. لیپٹن بھی ریسپانسبل ہے ہماری باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے. جب یہ ہماری باڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ہمارے ہنگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور جب ہمارا یہ لیپٹن میسڈ اپ ہوتا ہے، اور وہ کیوں میسڈ اپ ہوتا ہے، جب آپ اتنا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں جو لوگ، تو ان کی باڈی اور میٹھے کو کریو کرتی ہے. جب آپ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی اور میٹھے کو کریو کرتی ہے. تو آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ہنگر کا اور یہ تو وہ ریسیپٹرز نہیں پہنچا سکتے آپ کے برین کو کہ اب بس کرو، پیٹ بھر گیا ہے، تو وہ سارا میسڈ اپ ہو جاتا ہے. اینڈ دین یور باڈی کریوز فار مور شوگر، مور فیٹ، مور فوڈ، اور پھر یہاں پہ آپ کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور پھر آپ یہاں پہ ویٹ گین کرنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے تو B12 آپ کا اس کا مطلب لو ہوا ہوا ہے، آپ اس کو چیک کرائیے اور اس کے سپلیمنٹس لیجئے. شوگری ڈرنکس اور یہ ساری چیزیں، زیادہ میٹھا کھانا اس کو چھوڑ دیجئے.